हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी मुंबई जोन को लेकर कट ऑफ के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी हद तक ये कोशिश किया है ना कि लेवल 2 के ऊपर भी बहुत हद तक एलिमिनेट किया जाए, लेवल 5 के ऊपर भी बहुत सारे कैंडिडेट को पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट किया जाए, और लेवल 3 एंड लेवल 6 के सीए पोस्ट के लिए भी ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हर चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश किया है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर एक वीडियो तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा था, पर ये वीडियो एप्लीकेशन क्रैश होने की वजह से ये सेव नहीं कर पाया, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर लेस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बस उतना ही बात करूँगा जो कट ऑफ है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इससे कम इन्फॉर्मेशन देना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लेवल 3 के ऊपर कट ऑफ के। लेवल 3 क्या रह सकते हैं, तो लेवल 3 के ऊपर देखें तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ रह सकता है। अब लेवल 3 के ऊपर जो मैंने किया है ये चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वे कैंडिडेट ज़्यादातर हैं जिनका कट ऑफ ना लेवल 5 के ऊपर क्लियर हो रहा है, ठीक है, लेवल 5 के ऊपर भी रिजल्ट नहीं हो रहे, और ना लेवल 6 का स्टेशन मास्टर क्लियर कर पा रहे, यानी इनका स्कोर 55 के समथिंग है, ठीक है, इनका स्कोर पर लेवल 5 को 65 के समथिंग है। वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर लेवल 3 के ऊपर कंसीडर किया है। सेकंड नंबर यहाँ पर वैसे कैंडिडेट हैं जिनका लेवल 2 के ऊपर या लेवल 3 के ऊपर सिर्फ एग्जाम दे रखा है, वे कैंडिडेट है। और इनमें से भी एलिमिनेट ज़्यादातर उन कैंडिडेट को कर रखा है जो लेवल 2 के ऊपर अपना जगह नहीं बना पा रहे हैं, यानी बहुत सारे से कैंडिडेट मिले जिनका लेवल 2 के ऊपर मेरिट भी नहीं बन रहा है। यानी लेवल 2 के ऊपर सीधा कहा जाए जब वैसे कैंडिडेट जिनके लेवल 3 के ऊपर तो स्कोर यहाँ पर 95 है, पर जब इनका लेवल 2 के ऊपर आप स्कोर देखते हो इनका स्कोर 80 के समथिंग है। तो वैसे कैंडिडेट को हम लोगों ने यहाँ पर एलिमिनेट करके लेवल 3 के ऊपर का सिर्फ काउंट किया। तो ये भी हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक हर चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश लेवल 3 में किया है। तो यहाँ पर प्लस माइनस की उम्मीद तो बहुत कम आप रख सकते हो, पर कुछ माइनस के उम्मीद आप रख सकते हो, पर प्लस का उम्मीद भी आप ना के बराबर रख सकते हो। यहाँ पर प्लस हो, पर फिर भी 0.8 के समथिंग प्लस माइनस यहाँ पर जा सकते हैं, 0.8 के समथिंग। 0.8 इसलिए नहीं क्योंकि 90 यहाँ लेवल 3 में कुछ कैंडिडेट को हम लोगों ने वैसे जैसे जिन्होंने लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रखा, लेवल 5 के ऊपर अच्छा स्कोर कर रखा, लेवल 6 के ऊपर एग्जाम दे रखा, लेवल 6 के ऊपर भी अच्छा स्कोर कर रखा, इनमें से कुछ कैंडिडेट गलती से पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 3 को दे देते हैं बाय लक, किसी को गलती से, यानी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा ना हो फिर भी दे देते हैं। तो देन ये कैंडिडेट यहाँ पर ही आएंगे। अब इनका यदि रिजल्ट यहाँ पर मेरिट बन जाता देन यहाँ पर कुछ कटअप प्लस जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस की बात करें तो 0.8 के समथिंग प्लस माइनस जा सकते हैं सभी कैटेगरी में। और यहाँ पर बात करें SC/ST में तो यहाँ पर -2 से लेकर +2 के रेंज में, यहाँ पर एग्जैक्ट 2 माइनस नहीं होगा, 2 के रेंज में कुछ भी नंबर माइनस हो सकते हैं SC/ST में। तो 91 जनरल कैटेगरी का। और यहाँ पर इसी चीज़ को सुधार किया, वहाँ पुराना जो कट ऑफ बता रखा था 90 के आसपास बता रखा था, यहाँ पर उसी चीज़ को सुधार करने के बाद 91 के समथिंग निकल कर आए। बहुत सारे कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के बाद 91 आ रहे हैं। तो 91 काफ़ी हद तक इसी के आसपास रहेंगे, चाहे +8 हो जाए या कुछ प्लस हो जाए, इसी के आसपास यहाँ पर रहने की उम्मीद रहेंगे लेवल 3 के ऊपर। और कुछ कैंडिडेट नए आ जाते हैं ना, देन यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकता है लेवल 3 के ऊपर 87 के समथिंग, 87.66 के समथिंग, 79.33, 78 लेवल 3 के ऊपर रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर बात करें तो लेवल 2 के ऊपर 91.66। अब यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को ले रखा है जो ना लेवल 3 के ऊपर मेरिट बना पा रहे हैं, ठीक है, ना इनका मेरिट लेवल 5 के ऊपर है, ना लेवल मेरिट इनका लेवल 6 के ऊपर बन पा रहा है। सिर्फ वही कैंडिडेट है जो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर ले रखा है। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो रहा है, एक ड्रॉबैक ये है कि यदि कुछ कैंडिडेट गलती से या पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 लेवल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट ले रखा होगा तो उस कंडीशन में ये कट ऑफ प्लस हो जाएंगे। यहाँ प्लस का आप उम्मीद कम से कम 2 के रेंज में भी जा सकते हैं, या 0.8 भी जा सकता है, या 0.5 भी जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर हम कहते हैं कि 2 के रेंज में आपका कट ऑफ यहाँ पर प्लस होने के चांसेस रहेंगे। एक चीज़ और है ना, यहाँ पर जितने वैकेंसीज है उनमें से कुछ कैंडिडेट यदि टाइपिंग वाले पहले प्रेफरेंस दे रखते होते तो इससे लगभग काफ़ी हद तक न्यूट्रल भी हो जाते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन लेवल 2 के ऊपर आपका हो सकता है, पर
कंफर्म तौर पर यहाँ पर नहीं कर सकते। 89 ईडब्ल्यूएस, 89.66 ओबीसी, 83 एससी, 81 एसटी कैटेगरी की कट ऑफ लेवल 2 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर रहेंगे। टाइपिंग के ऊपर भी कट ऑफ के ऊपर हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं, पर यहाँ पर सबसे पहले नॉन टाइपिंग के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पर बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर हम देखें, ये जो कट ऑफ है लेवल 5 पे मिनिमम जो नंबर है ना, मिनिमम नंबर के ऊपर आपका स्कोर है ना, इसके ऊपर आप 100% श्योर रह सकते हैं। इस नंबर के ऊपर काफ़ी हद तक एलिमिनेट करने की कोशिश किया, पर सारे लोग को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लगभग 470 से प्लस वैकेंसीज है लेवल 6 के ऊपर। कुछ कैंडिडेट भी, हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पर सर्वे में लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ये भी एक बहुत ड्रॉबैक है। बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये भी थोड़ा सा मुसीबत खड़ा कर रहा है एलिमिनेट करने में। तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट को लेवल 6 के ऊपर इग्नोर नहीं किया, बस कुछ कैंडिडेट को इग्नोर किया, जिससे एक न्यूट्रल बना रहे लेवल 5 की कट ऑफ। तो यहाँ पर आप उम्मीद 83 के आसपास है, तो 100% श्योर रह सकते हैं, पर इसमें -2 या -3 के समथिंग कट ऑफ जा सकते हैं। 2 से 3 के बीच में या 2 के रेंज में कुछ भी कट ऑफ यहाँ पर माइनस हो सकते हैं। प्लस का उम्मीद ना के बराबर रहेगा कि इसमें प्लस हो, पर हाँ इसमें माइनस हो सकती है। यदि प्लस होते भी है ना, यहाँ पर जो कैंडिडेट को हमें पूरा इग्नोर करना चाहिए, जो कैंडिडेट ने सर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यदि वे कैंडिडेट, अब एक चीज हम लोगों ने नोटिस किया कि 90 से लेकर 90 प्लस वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। बस मुश्किल से आपको 20 से 30 कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने सर्वे, 20 से 40 कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। पर ज़्यादातर कैंडिडेट 90 से लेकर 85 से लेकर 80 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट, तो यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपर नीचे जा सकते हैं या इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। पर ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हो कि -2 कट ऑफ लेवल 5 के ऊपर या -3 के समथिंग कट ऑफ माइनस कम हो सकते हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर आरआरबी मुंबई जोन में। ईडब्ल्यूएस की बात करें 79 के समथिंग, ओबीसी इसमें भी प्लस माइनस के समथिंग 3-2 के समथिंग आप उम्मीद कर सकते हैं, और ओबीसी एससी के समथिंग, एससी 71 के समथिंग, एसटी 68 के समथिंग, यहाँ भी +-2 के, प्लस की बात करें तो +1 के समथिंग जा सकते हैं, +1 के समथिंग यहाँ पर जा सकते हैं। और ये सेकंड कट ऑफ इसमें प्लस-माइनस हो सकते हैं, यहाँ पर +-2 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे गया तो कट ऑफ प्लस-माइनस यहाँ पर भी होंगे ही होंगे लेवल 5 के ऊपर। देन बात करते हैं लेवल 6 के सीए के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर मैंने ये कोशिश किया ना कि ज़्यादातर कैंडिडेट, अब यहाँ पर ये सबसे मुश्किल काम है कि कौन सा कैंडिडेट सीए के लिए पहला प्रेफरेंस दे रखा, ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। और जिन कैंडिडेट को कंसिडर किया, हो सकता है कि सारे के सारे सीए ही पहले नंबर पर दे रखा होगा, देन यही कट ऑफ चले जाएंगे। पर ऐसा तो होता नहीं, किस्मत खराब हमेशा रहते हैं, तो जो हम लोग सोच कर चलते हैं वैसा कभी भी नहीं होता। तो आप उम्मीद कर सकते हैं इसमें माइनस की तो उम्मीद ना के बराबर करें, प्लस जा सकते हैं इसमें, +1 के समथिंग आप उम्मीद कर सकते हैं, 92, 89, 90, 81, 78 के समथिंग। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक आप उम्मीद कर रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आरआरबी मुंबई जोन में आप आते हो, इस नंबर के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस 60% के समथिंग रहेंगे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस इसी नंबर के ऊपर हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जिन्होंने भी टाइपिंग क्लियर किया उनमें से भी कुछ कैंडिडेट होंगे, आप लेवल 6 से आप कंपेयर करते हो, इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट का रोल नंबर जो है ना आपको लेवल 6 के ऊपर कॉमन मिल जाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट भी चले जाते हैं सीबेट क्लियर करने के बाद लेवल 6 के ऊपर, तो ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि इसी नंबर के ऊपर कट ऑफ हो जाए। पर यहाँ पर आप +3 कर लेते हैं ना, तो देन आप यहाँ पर बात करें 62 आपका स्कोर है, 100% श्योर रह सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। यहाँ पर बात करें 67 है तो आप 100% श्योर रह सकते हैं, 67 के ऊपर 100% श्योर रह सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें 70 के समथिंग, 100% श्योर रह सकते हैं, पर उम्मीद यहाँ पर थोड़ा सा प्लस भी जा सकता है, पर 100% श्योर 80% आप इस नंबर पर श्योर रह सकते हैं। पर ज़्यादातर आप जो कट ऑफ गए ना, इसी नंबर पर आप 60% बहुत बड़ा चांसेस होता है। 60% कम चांसेस नहीं होते, 60% एक बहुत चांसेस होते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 6 के ऊपर जाएंगे, कुछ कैंडिडेट होंगे लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पर इस नंबर पर आएंगे, टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आएंगे। तो देन ये कट ऑफ आपको इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होते हुए आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, यहाँ पर भी इस नंबर पर 60% चांसेस आपका रहेंगे। यदि आपका यहाँ नंबर 74 है, ओबीसी में आते तो 100% श्योर रहें, टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे। इसके ऊपर बात करें
71 के समथिंग है ना, तो यहाँ पर भी आप 100% श्योर रह सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो जाएंगे। एक चीज़ और है यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर, इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 5 से। हाँ, लेवल 6 से मतलब है, पर लेवल 5 से मतलब नहीं रह जाता। लेवल 6 में कुछ कैंडिडेट कॉमन मिल जाएंगे, पर लेवल 5 से कुछ कैंडिडेट भी आपको यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट तो हम मान लेते हैं लेवल 6 ऊपर चले जाते हैं, देन ये कट ऑफ इसी के आसपास रह सकते हैं, इसी के नंबर के समथिंग। तो यहाँ पर आप 60% चांसेस, तो मैं तो कहूँगा कि 60% चांसेस बहुत होता है। SC ST इसी नंबर पर सिलेक्शन के चांसेस, ST के तो लगभग इसी नंबर पर आप 80% श्योर रह सकते हैं कि इसी नंबर पर हो जाएंगे। अब बाकी SC में थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, जो भी हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि 60% चांसेस बहुत होता है, तो मेहनत करना चाहिए आपको टाइपिंग के ऊपर। ये था RRB मुंबई जोन के। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले जोन के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।